हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आज है अहोई अष्टमी। आई थिंक काफ़ी सारी मतलब मदर्स ये फ़ास्ट रखती हैं। सो मैंने भी ये फ़ास्ट रखा है। आज सुबह से मैं थोड़ा सा संडे था तो आराम आराम से, लेकिन अभी मेरे को लग रहा था कि टाइम से खाना बना लेना चाहिए। सो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और सारी अपने बच्चों की मतलब फेवरेट बनाई हैं वैदिक की। सो मैंने लगा ली पूजा की थाली और इसमें बायना वगैरह कुछ देना होता है ना, तो वो सब मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद हो गई मैं रेडी क्योंकि मुझे जाना था हमारे पास में मतलब जो है उनके कथा वगैरह सुनने के लिए। तो मैंने कहा चलो फटाफट से रेडी होकर निकलते हैं घर से। तो मैंने पहनी आज साड़ी क्योंकि करवा चौथ पे थोड़ा सा मेरा ऐसे ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, कुछ भी नहीं कर पाए थे, बस सारा दिन ऐसे ही चला गया बीमारी में ही। तो मैंने सोचा कि ना आज करवा चौथ पे तो नहीं कर पाए साड़ी, अब कर लेते हैं। तो हमने बैठ के एक साथ कथा पढ़ी और ये पास में भाभी हैं मतलब पंडित जी भी है ना ये, तो फिर इनके यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा होता है। मैं ऐना को लेकर चली गई और ऐना भी पूरी तरीके से रेडी हुई है आज वैदिक भी। उसको वैसे भी तैयार होने का काफ़ी वो है, तो हमने यहाँ मिलकर सबने एक साथ कथा पढ़ी। इसके बाद मुझे घर जाकर भी कथा पढ़नी थी, तो साथ में बैठ के पढ़ने में थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ और इन्हीं को मैंने बायना दिया है क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो गई हुई है, तो बायना जो है वो फिर मैं किसको दूँ, तो फिर मैंने इनको ही बायना दे दिया। बायना मतलब जो एक चीज़ देनी होती है ना किसी बड़े को, आई थिंक काफ़ी लेडीज़ ये जानती होंगी, तो मैंने उनको दिया। उसके बाद हमने की आरती और फिर हम आ गए घर पे मैंने कैलेंडर और ये चौकी पूरी सजा के और गुलगुले बनाए थे ना, जो होते हैं ना मीठे कुएँ जैसे जिसे बोलते हैं, वो बना के उनसे भोग लगता है और तिलक वगैरह करके अब मैं दूँगी चंद्रमा को नहीं, इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। सो बस सबको टीका वगैरह कर रही थी और है ना हर चीज़ में पहले मुझे बहुत परेशान कर देती है, कुछ कैसी चीज़ होती है और कंपटीशन रहता है उसका अपने भाई के साथ। तो तिलक कर दिया बच्चों को थोड़ी सी कथा सुनाई कि कैसे कैसे ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है और पता भी होना चाहिए इस चीज़ का हमारे बच्चों को। तो बस ये आज मेरा फास्ट हो गया कंप्लीट और अब देने जाएंगे हम तारों को अर्घ। तो बस मैंने कथा सुना दी है और अब चलते हैं ऊपर। सो बच्चों को कथा सुना के उनका तिलक करके और उसके बाद चलते हैं अर्घ देने। और इस तरीके से चंद्रमा को जैसे अर्घ दिया जाता है ना, सेम उसी तरीके से जो तारे होते हैं उनको अर्घ दे के अपने बच्चों के हाथों से पानी पी के और उनको प्रसाद खिला के और ये व्रत का जो समापन किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति को देख के। एक्चुअल में यहाँ पे नहीं रखते थे मेरे ससुराल में, बट मम्मी ने मुझे अलाउ कर दिया। सासू मॉम ने कहा कि आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जब वैदिक हो गया था उसके बाद से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो वैदिक ने मुझे पानी पिलाया जैसे करवा चौथ पिलाते हैं, इसी तरीके से उसने मेरा व्रत खोला। और इसके बाद फिर मैंने सबको खाना वाना लगा के जल्दी, क्योंकि सबको भूख लग रही थी और टाइम से ही फिर मैंने खाना भी बना लिया था। और मुझे एक्चुअली में प्यास बहुत लग रही थी बस। तो ऐसा रहा मेरा आज का अहोई अष्टमी का व्रत। उसके साथ मैंने ऐना और वैदिक के साथ बहुत प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई क्योंकि मुझे ना फिर इनको खाना भी देना था। मैंने कहा फटाफट से फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ और उसके बाद में फिर अब खाना लगाते हैं। सो आज का दिन संडे इस तरीके से रहा, बहुत ही अच्छा रहा। फास्ट भी हुआ, पूजा भी हुई, बच्चों को कुछ अच्छा सा मैसेज भी दे दिया इसी बहाने। अपने जो फेस्टिवल होते हैं ना उनमें बहुत अच्छा मैसेज आता है हमारे बच्चों को, बस अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में लाएंगे कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।